तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। श्रियापति यज्ञपति प्रजापति धियापति लोकपति धरापति पतिगतीश अंधकवृषणी सात्वतां प्रसीदतां भगवान् मे सात्वतां पति। एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसां निःश्रेषयोदयः तीव्रेण भक्तियोगेन मयि अर्पितं मनो स्थिरम्। कृष्णातीरे कोकिला केलिकीरे गुंजा पुंजे देव पुष्पादि कुंजे कम्बुग्रीवौ क्षिप्त बाहु चलन्तौ राधा कृष्ण मंगल में भवेतां सीताराम मंगल में भवेतां गौरी शंकर मंगल में भवेतां वाणी ब्रह्मा मंगल में भवेतां। गोविंदा जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधे की जय जय श्यामा की जय जय राधे की श्यामा रमण हरि गोविंद जय जय हो श्यामा रमण हरि गोविंद। सीता की जय जय राम की जय जय सीता की सीतारमण हरि गोविंद जय रमण हरि गोविंद जय गौरा की जय जय गौरा की जय जय गौरा रमण हरि गोविंद जय जय हो। दुर्गा की जय जय भैरव की जय दुर्गा रमण हरि गोविंद जय जय हो। वाणी की जय जय ब्रह्मा की जय जय वाणी रमण हरि गोविंद जय जय। कोई नहीं गा रहा है, देखिए बड़ा अजीब सा लग रहा है। न ताली बज रही है न शरीर में गर्मी है। ठंड तो बाहर ही है लेकिन अंदर भी तो ठंड नहीं मेरे ख्याल से। ओ लक्ष्मी की जय जय विष्णु की जय जय लक्ष्मी रामायण हरि गोविंद जय जय। गंगा की जय जय यमुना की जय जय गोमती रमण हरि गोविंद जय जय हो। ओ गीता की जय जय मानस की जय भारत रमण हरि गोविंद जय जय हो। की जय जय ग्वालों की जय जय गोपी रमण हरि गोविंद जय
जय जय हो। ओ कृष्ण की जय जय, माधव की जय जय, धरती रमण हरि गोविंद जय जय हो। रसिया की जय जय, हरिया की जय जय, धरती रमण हरि गोविंद जय जय हो। वेणु रमण हरि गोविंद जय जय हो। गोविंद जय जय भगवान, राधा रमण हरि गोविंद जय हो। गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ भगवांशा कल्पतरु, भक्तवत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। अनंत श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी भगवान की जय। परमहंस शिरोमणि श्री सनकादि महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। योगीराज भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त देवताओं सहित लोकपालों सहित उमापति भगवान महादेव जी महाराज की जय। समस्त पितर भगवान की जय। ग्रह भगवान की जय। नक्षत्र भगवान की जय। समस्त संतों की जय। महंतों की जय। ऋषियों की जय। मुनियों की जय। महात्माओं की जय। धर्मात्माओं की जय। विप्रों की जय। ब्राह्मणों की जय। भक्तों की जय। भागवतों की जय। गौ माता की जय। चराचर जगत की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के युगल चरणारविंदों की जय जय जय। और गोपी वृत्ति से कोटि कोटि वंदन नौ की जय। भगवद गीता की जय। महाभारत पुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय। श्री राधे जय जय श्री श्याम। आइए, आज माघ बदी 14 है। कल माघ आधा निकल जाएगा। माघ अमावस्या है माघी अमावस्या। और प्लवंग संवत्सर 2071 है। और तदनुसार आज तारीख है 19 जनवरी 2015। नए वर्ष के 15 दिन भी निकल गए शीरता से। मालूम दिवस जात नहीं लागत वारा, और सुंदर सिखवन सुनहु हमारा। दिवस निकल जाता है, दिवस जात नहीं लागत वारा। कब निकल जाएगा दिवस, कब दिन ढल जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। सुंदर सिखवन सुनहु हमारा। सुंदर सीख है हमारी। क्या करें इसको कि हमारा जो दिवस जो है अव्यर्थ रहे। हमारा दिवस जो रहे इनवेन ना हो सके। बिन सत्संग न हरि कथा, तिन्ह बिना मोह न भाई। मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। कथा रूपी सत्संग चाहिए।
तब आपका यह दिवस सार्थक हो जाएगा। जो धन कमाएंगे राम रूपी धन, उसकी महिमा जो है अलौकिक है। वह लोक परलोक दोनों किस्म के पुरुषार्थ को देने वाली है। ध्यान दीजिए, चारों पुरुषार्थ में अर्थ और काम जुड़ा हुआ है, तो लौकिक के साथ साथ वो अर्थ और काम अलौकिक भी तो है। देव योनि में भी वही मिलता है, इससे अद्भुत भोग प्राप्त होता है। धर्म जो है, लेकिन धर्म जो है, धर्म यहाँ पर स्थापित होता है, वहाँ मोक्ष मिलता है। तो धर्म और मोक्ष के लिए भी आपको अधिक से अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। आइए कथा की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। कल जगत जननी जगदम्बे का हरण हो गया। कभी आप विचार करके देखिए तो आप पाएंगे कि सारा क्लेश, सारा दुख, सारा विपर्य, सारी विपरीतता, सारी कठिनाइयां, ये सब जो है दैवी पुरुषों के साथ, जो भक्त लोग हैं उनके साथ घटित होती है। दुष्ट रावण की पत्नी का अपहरण कोई नहीं करता। क्यों? विचार करने वाली बात है। सारा क्लेश और दुख भक्तों के जीवन में है। क्या अर्थ है इसका? उनके जीवन में एक क्लेश क्यों है? विचार करिए। अरे यह क्लेश और जो कष्ट है, इससे क्या मिल रहा है, ये तो विचार करिए। इससे जो वह चीज मिल रही है जो कभी नष्ट नहीं होगी, और जो चीज नष्ट होने वाली है उसकी तरफ आप लालायित हो रहे हैं। तो अभी आप जो है अविद्या में डूबे हुए हैं, अज्ञान के अंधेरे में पड़े हुए हैं। संसार तो निभाने के लिए होता है, न वो दिन रहे न ये दिन रहेंगे। इसको रोक नहीं सकते इस फिनोमिनन को आप। यू कांट स्टॉप दिस फिनोमिनन। इन्हीं के साथ होता है। लोग कहते यार दिन रात पूजा पाठ करता हूँ, रात दिन संतों की सेवा करता हूँ, कथा सुनता हूँ, भागवत सुनता हूँ, रामायण सुनता हूँ, फिर भी कष्ट हम ही को मिलता है। हल्का जी मुस्कुरा रही है, जो कष्ट पाई हुई है। जितने भक्त हैं सब मुस्कुराते हैं। कष्ट पाए हुए हम भी उसमें सम्मिलित हैं। भुवन बाबू भी सम्मिलित हैं, समीर बाबू भी, और आपके दीपक, सभी लोग सम्मिलित हैं उसके अंदर। क्यों ऐसा होता है? इस पर आज विचार करिए। परीक्षा भक्तों की होती है, निशाचरों की परीक्षा नहीं होती। उनका सीधा कत्ल होता है, उनका खानदान पूरा मार दिया जाता है, सीधा वध होता है उनका। ध्यान दीजिए, अब बहुत जल्दी समझ जाता है। उसके जीवन में परमात्मा जो आ जाता है, जहां परमात्मा, समीर बाबू जीवन में परमात्मा आ गया। देखते देखते यहाँ पर एक अंपायर खड़ा कर रहे हैं, हमारे देखते देखते हम खुद देख रहे हैं, हम विटनेस, आई विटनेस है। परमात्मा उनके जीवन में आ गया, उनकी सच्चे हृदय की वजह से, उनकी सद्भावना की वजह से, उनकी स्वीकारोक्ति की वजह से। तो ये है इसका तात्पर्य। और व्यसन जो रहता है, व्यसन सबको है। व्यसन आप कहे कि मेरे जीवन में व्यसन नहीं, मैं पीता नहीं, वो तो दुर्व्यसन है। वो तो दुर्व्यसन है, सिंपल व्यसन है। किसी को जुआ खेलने का व्यसन है, किसी को भाव देखना है, शेयर मार्केट में घुसना है। वह बड़ा काम, क्रोध, मद, लोभ, अपारा। ध्यान दीजिए, काम सीमित है। एक क्षण में काम का जो वेग रहता है समाप्त तो हो जाता है। बड़े बड़े कामी धराशायी हो जाते हैं मिनटों क्षणों के अंदर में। क्रोध भी सीमित है। मद और लोभ, इसकी कोई सीमा नहीं है। मद, लोभ, अपारा, ये अपार है। आज इतना मिला है, आज बैलेंस शीट 40 मिलियन, और टर्नओवर जाना चाहिए, और उठाओ मार्केट से पैसा, और उठाओ मार्केट से पैसा। हाँ, एंड नहीं है इसका, एंड नहीं है। अरे कितना, वही 2 हाथ हैं, वही 2 पैर है, और वही मस्तिष्क है, लेकिन वृत्तियां बढ़ती चली जा रही। क्यों? इसलिए डाइजेस्ट, ध्यान दीजिए, आप खाना खा सकते हैं, आप कह दीजिए मैं खाता हूं, पर मैं पचाता हूं, ऐसी कोई क्रिया कहीं नहीं बनी है।
अंग्रेजी में भी नहीं बनाया ऐसी क्रिया आई डाइजेस्ट। जो डाइजेस्ट क्रिया वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान दीजिए। तो कौन पचाता है? हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणपान समायुक्तम पंचामण्यं चतुर्भुजम्। मैं पचाता हूं। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। इसके बाद अरे यार पता नहीं क्या हो गया है, क्या हो गया। अंदर का परमात्मा जठराग्नि तीव्र नहीं है, वो मंद है, रात भर जगे जो हो। और खाना कैसे बचेगा? रात भर जगे हो तो रात भर दिमाग को जब तक शांति, इस शांति ही तो परमात्मा है। ये शांति ठाकुर जी की चली गई, हर के ले गया। उनके व्यसन की वजह से विलाप करते हुए प्रभु भटक रहे हैं, विलाप हो रहा है। राम वाल्मीकि रामायण में बड़ा विवेक संबंध वर्णन किया महाराज वाल्मीकि ने। भगवान राम कहते हैं कि मेरे शरीर का भागा कोई नहीं है। परमात्मा जब मनुष्योचित लीला करेगा तो मानव का क्या भाव होगा जब उसकी पत्नी का अपहरण हो जाएगा। When the wife is abducted, then what will his feeling? वो फीलिंग भगवान व्यक्त करेंगे। व्यसन का था या कारण। महाराज युधिष्ठिर को भी व्यसन था जुए का, द्रौपदी हार गए। उसके बाद सवाल जवाब करती रह गई द्रौपदी, अनर्थ हो गया एक क्षणों के अंदर में। ऐसा धर्म कि पिता, हमारे पिता समान काका ने कहा है, काका महाराज ने कहा है हमें खेलना पड़ेगा, यह दांव भी खेलना। और दांव में फिर वहां व्यसन लगा हुआ कि अगला दांव शायद हम जीत जाएं। भगवान ने यहां भी अपने आप कह दिया क्या? द्यूता नाम छलम अस्मि कृष्णम एनम अवेही छलम द्यूता नाम। जुआ खेलने वालों में छल मैं हूं। इसका अर्थ क्या है? होनहार को तो कहोगे ही आप, लेकिन समझने का प्रयास करिए कि आपका व्यसन, तो व्यसन सबको है। व्यसन आपको, हमको, इसको, तीनों गुणों से अतीत कोई नहीं है। सतोगुणी के साथ भी व्यसन जुड़ा हुआ है, सुख का, ज्ञान का, और कहीं से ज्ञान मिल जाए। अरे जितना प्रभु के चरणों में लग तो गए हो, अब अपनी बॉडी की ताकत तो देखो, कहीं बस्ट हो गई तो इससे अधिक शक्ति आपको चाहिए तो दूसरी इतर योनियों में जाएंगे आप। पर अपने मनुष्य योनि की क्षमता कि हमारी मट्टी किस प्रकार की है, हमारी हवा किस प्रकार की है। बल्ब जो है 60 वाट कैपेसिटी ले सकता है, 440 वोल्ट जले बस्ट हो जाएगा, बल्ब नहीं ले सकता। उसी प्रकार से मानव बॉडी नहीं ले सकती, एक सीमा में। इसे शनै शनै बढ़ने दीजिए। ठाकुर जी, रामचंद्र जी यहीं से रावण को मार सकते, बोले वहां जाने की जरूरत क्या थी, लेकिन नहीं, शनै शनै स्लोली स्लोली चलिए, जड़ें गहरी करते जाइए पुण्य की, सत्संग की जड़ें, इनको जितना गहरा कर सके कि कोई ऐसे तूफान या ऐसी विपदा भी आ सके तो आपका जो है यह महल ढह न पाए। इसको जो है अर्थक्वेक प्रूफ बनाइए, अर्थक्वेक प्रूफ, जीरो टॉलरेंस रहे, ऐसा बनाना चाहिए। इसलिए सामर्थ्य विचार करके ठाकुर जी जब पहुंचते हैं, देखा वहां पर तू है रोने लगे। कहते हैं मेरे समान अभागा कोई नहीं है। कहते कि हा गुण खानी जानकी सीता रूप शील व्रत नेमा पुनीता लक्ष्मण समुझाए बहुभांति अपूछत चले लता तरुपाती। याद रखिए, केवल परमात्मा नहीं, सबके जीवन में एक अदृश्य परमात्मा रहता है जो हर समय ख्याल करता है उसका। कोई ना कोई मिल जाएगा आपके दुख के क्षणों में, कहीं ना कहीं से आपको मदद मिलेगी, चाहे वह ऋषि से मिले, मुनि से मिले, मनुष्य से मिले, शास्त्र से मिले या स्वतः से मिले, आपको मिलेगी जरूर।
वो गैप भरेगा, क्योंकि कर्म का विपाक पूरा होगा। जब अग्नि जली है नीचे से, कढ़ाई रखी हुई है, तो सब्जी पक के रहेगी तभी ना स्वाद बन पाएगा उसका, कि खाली कढ़ैया उतार लो कि सब्जी बिना पके हुए। ऐसा नहीं भेजता संसार में जीव को परमात्मा, जब तक उसके पाप और पुण्य का भोग वो ना कर ले। ध्यान दीजिए, अब प्रभु जो विलाप कर रहे हैं, ये वही विलाप है जिसको देखे सती को संशय हो गया और पूरा एक जन्म लग गया, 90,000 वर्ष तक पति का वियोग भी उनको सहना पड़ा। ये वही शंका है, प्रभु रो रहे हैं। ये हमारे लिए मैसेज है। हमारी पत्नी कहीं चली जाए 10 मिनट के लिए तो हमारा कैसा चित्त हलाकान हो जाता है, एम्बरेस हो जाता है। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना। हे खंजन, हे तोते, हे कबूतर, हे हिरन मछली, हे भंवरों का समूह, मधु पाने कर कोकिला प्रवीणा। कुंद कली अनार बिजली कमल सारे ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। क्या बात है, गोसाई जी ने तो आनंद कर दिया, सब प्रशंसा सुन रहे हैं। अनार, कमल, शरद का चंद्रमा, नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, बेल सुवर्ण हर्षित हो रहे हैं। इनके मन जरा भी शंका संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये आज सब हर्षित हो रहे, मानो राज पा गए हो। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने सब लजाते थे, तुच्छ थे। तुम्हारी इतनी ज्यादा महक थी तुम्हारे कलेवर की, तुम्हारे कलेवर की इतनी बदादा कांति थी कि शरद का चंद्रमा जो है फीका लगता था। आज वो मुस्कुरा रहा है कि आज उसके आभा को पराभूत करने वाली जानकी नहीं है। असाधारण जीव के विलाप में और ठाकुर जी के विलाप में कितना फर्क है, देखिए। इधर को जाता है जो लड़ते लड़ते, हमने पहले बताया, कोई ना कोई आपको अभी तो ये भी नहीं पता दुनिया बनाने वाले को कि उनकी पत्नी का हरण कौन करके ले गया उस भरे जंगल से। उनको ये भी नहीं पता है कैसे गैप भरे। उस जमाने में तो कुछ है नहीं, ना मिसिंग का फोटोग्राफ लगा सकते हैं, ना कभी यहाँ खबर दे सकते, ना टीवी में अनाउंसमेंट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। उस जमाने की विशेषता ये है कि चराचर जगत के अंदर में यदि आप सत्य वचन है तो आपको आवाज आएगी उनसे। सत्य हम कहते हैं, उनसे आवाज आती है झाड़ों से। आप ध्यान दीजिए कैसे, ऐसे आवाज आएगी, ओ यम प्रवर्जन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरो आजुहावा पुत्रेति तरमयता तरवो अभिनेदु सर्वभूत आश्रयस्थम मुनिमानतो अस्मि। ये भगवान सुखदेव की वंदना है भागवत में। बिना ऐसा पड़ा क्यों वंदना है कि जब 12 वर्ष के सुखदेव महाराज व्यास के पुत्र सीधा मां के गर्भ से निकलकर चल दिए वन की तरफ संन्यास लेने के लिए, वह गुणातीत अवस्था को प्राप्त थे। अब पुत्र व्यास जी चिल्लाते हुए आवाज, हे पुत्र सुनो, विरह कातरो आजुहाओ, आजा बेटा आजा आजा। द्वैपायनो माने व्यास जी, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास पुकारते हैं, तब उसका उत्तर रास्ते में स्त्रियां मिलती हैं। व्यास जी को देखकर स्त्रियां जो हैं पर्दा करती हैं कि कोई पुरुष जा रहा है, स्नान कर रही थी। पर सुखदेव जी जब निकल गए वहां से तो गुणातीत अवस्था, कोई भान उनको देखकर देखने वाला यस्मात् उजते लोको लोकानर्ते जाए। गीता ऐसे उदाहरण से जोड़िए इन सब चीजों को। वह स्तर कहाँ अपना स्तर है वह देखिए। ऐसे सुखदेव जी को पुकार रहे उनके पिता, तो उत्तर किसने दिया? पेड़ों ने उत्तर दिया। तरवो अभिनेदु तरमयता तरवो अभिनेदु, उन्होंने जवाब दिया। ऐसे सुखदेव जी जो हर भूत में स्थित हैं, हर प्राणी में, उनको प्रणाम है।
जो यहाँ ये परमहंस लोग हैं, यहाँ बैठे बैठे वैकुंठ की बातें सुनते हैं, ब्रह्मा के लोक में क्या हो रहा है वो जानते हैं, अकॉर्डिंगली स्क्रिप्ट बनाते हैं आपके लिए। ध्यान दीजिए, इसीलिए इन ग्रंथों की जो प्रासंगिकता बनी हुई है, आज भी बनी हुई है, आज भी ये बिल्कुल नवीनतम लगते हैं। ऐसा भाव हो जाता है। इसलिए प्रभु वहां पर इधर झाड़ों से इससे पूछ रहे, रास्ते में वह जटायु जो रावण से युद्ध करते करते सीता जी को बचाने के एवज में गिरा पड़ा हुआ था और इसी क्षण के लिए प्रतीक्षा कर रहा था कि राघवेंद्र कब आवे, कब ये बताऊं मैं उनसे, यह काम करके चलूं, कुछ अच्छा कर जाऊं जीवन में। राघवेंद्र ने जब देखा, परिचित तो पहले हिस्से थे, तो गीध ने ये वचन कहा, जटायु को पड़ा देखा ठाकुर जी, उस मृग का कपट समझ गए, सोने की मृग का जो मारीच नाम का दुष्ट है। और अब किसने ये खेल खेला, ये माया किसने रचा, मायापति के साथ, यही खेल है। और यह रूढ़ काल, ध्यान दीजिएगा, मायापति माया से मोहित हो रहे हैं, तो इस माया, ये रावण जो है ठगा गया, जो रावण मायावी है, आपको हम समझाते हैं। जो माया बनाकर दुनिया को माया से नचाता है रावण, सबको बेवकूफ बनाता है, वो ठाकुर जी की इस माया से वह जो है परास्त हो गया, इस माया से कि एक सोने की मृग को देखकर मोहित हो गए ये, और स्त्री के लिए तड़प रहे हैं। ये एक्सचेंज ऑफ थॉट जो है सीता जी के साथ में हो चुका था प्रभु का, ऐसा वर्णन रामचरितमानस में आता है कि हे सीते, हमें अलौकिक लीला करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी लीला, इसलिए कुछ देर के लिए तुमको मैं वापस अग्नि देवता के पास आप इनको ले जाइए, और छाया सीता को वहां पर स्थापित कर दिया। ध्यान दीजिए, मूल सीता को, मूल शक्ति को छू नहीं सकता था वह, यह लीला को आगे बढ़ाने के लिए। अब यही बात उसके दिमाग में कौंधती रहेगी रावण की, इसको आप समझिए, इसको हम विस्तार से तब बताएंगे जब रावण किसी का कहना नहीं सुनेगा। ध्यान दीजिए, तो रावण ले गया है, यही बात मालूम नहीं ठाकुर जी, और इसी चीज से रावण के अंदर में ऐसा असर बना हुआ है कि ये कहाँ का भगवान है, वो इसी द्वंद में है, खर दूषण मूसम बलवंता तिनई न मार बिन भगवंता। और दूसरा, ये स्त्री के वियोग में ऑर्डरली रो रहा है, विलाप कर रहा है, इसमें इतना भी पावर नहीं कि अपनी स्त्री का पता लगा दे, कहाँ चली गई, कौन ले चला है। इस सोने के मृग के पीछे, सोने का मृग होता ही नहीं है, और ये उसके पीछे भी चल दिया है। कई अर्थों से, कई भावनाओं से हर कथा को समझने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए मैसेज दिया ठाकुर जी ने कि कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाए, तब आप हमारी घटना को याद करिए कि ऐसा भगवान के साथ भी हुआ था, आपको याद आ जाएगी। ये अन्य भाव कुभाव अनख आलसहु सुमिरत नाम मंगल दिश दसहु, ये सिखलाया गया है भक्ति का सिद्धांत। ये नाम स्मरण करते ही मंगल होगा। गिद्ध के सिर पर हाथ फेरते हैं ठाकुर जी, तब कह गिद्ध वचन धरि धीरान। गिद्ध ने कहा कि सुनहु राम भंजन भवभीरा। आप तो भवभीर, भव का जो भय है, भव संसार का भय दूर करते प्रभु, आप विलाप कर रहे हैं, धीरज धरिए। परमात्मा को सांत्वना देने के लिए, सांत्वना हर किसी को अच्छी लगती है, प्रशंसा हर किसी को अच्छी लगती है। ध्यान दीजिए, तो नाथ दशानन यह गति के नहीं, बता दिया जटायु ने कि दशानन ने मेरी गति किया है। और तेई खल जनक सुता हर लीनी, वही जनक सुता आपकी धर्म पत्नी सीता को एबडक्ट करके ले गया है, और दक्षिण दिशा की ओर ले रहा। वो रो रही थी, विलाप कर रही थी। भगवान ने कहा था, हे तात, ये कहा शरीर को बनाए रखिए। उसने मुस्कुराते हुए मुंह से ये बात कही थी कि जाकर नाम मरत मुख आवान।
अराधमं कुता होए श्रुति गावा। जिसका नाम आखिरी समय में आ जाए मुख पर, वह मुक्त हो जाता है। अंत काले च मामे स्मर मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयाहं। अंत काल में अंते नारायण स्मृति ही, अंत में नारायण की स्मृति आ जाए, जीवन का यही लाभ है। यही मनुष्य का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ यही है। तो हे प्रभु, आप मेरे सामने खड़े हैं, जिसको लोग चाहते सो मम लोचन गोचर आगे, मम लोचन गोचर, मेरे नेत्रों के विषय हो खड़े हुए हैं। अब मैं किस कमी के लिए देह को रखूं, यह भाव होना चाहिए। परमात्मा की तुलना केवल परमात्मा से करेंगे आप, केवल परमात्मा से। भगवत आनंद केवल भगवत आनंद के साथ ही उसका मेल होगा। ब्रह्मानंद का मेल केवल ब्रह्मानंद से होगा। मिठास केवल मिठास से ही उपमेय होगी। ध्यान दीजिए, मधुरता केवल मधुरता से उपमेय होगी। लावण्य केवल लावण्य से उपमेय होगा। और भगवान तो स्वतः लावण्य सार है। और इसके बाद जो है जटायु का प्रभु ने अपने पिता के समान अंतिम संस्कार किया और वह गति को पाया है। अविरल भगति मांगी बर गिया और गति भक्ति मांगी बर गीत गयो हरिधाम तेहि की क्रिया जथोजित निज कर की राम। भगवान को एक इनकी क्रिया करनी पड़ी। जितने लोग प्रभु के सामने सबका अंतकाल होगा, पर परमात्मा जो है बड़े दयालु हैं। मैंने क्या कहते हैं लक्ष्मण से कि चिता सजाओ इसके लिए, इसने वो काम किया है, सीता की रक्षा किया है जो पिता को करना चाहिए था, और सदगति दिया प्रभु ने। तो हे भगवान शंकर, मैंने पहले ही आपसे कहा कि रामचरित मानस का वह जल, अभी तो हम जो है अरण्य कांड में है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बाद में हमारा अरण्य कांड, समझ लीजिए। अभी तीसरी सीढ़ी पे खड़े हुए हैं हम, 7 कांड हैं। तब जाकर वो जल का स्पर्श कर पाएंगे, आचमन कर पाएंगे, अभिषिक्त कर पाएंगे अपने अंतःकरण को। और उस जिस घाट भगवान शंकर बैठे हैं, पार्वती जी को सुना रहे हैं। इनका संशय एक लाख वर्ष व्यतीत होने के बाद, पुनर्जन्म के बाद सुधर गया। और दूसरे घाट में यादवती भरद्वाज को सुना रहे हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। यही बात भगवान कपिल अपनी माँ से कहते कि दैवेन विहिता ये अच्युत कथा सुधाम। उनका मंद भाग्य है जो भगवान कृष्ण की अच्युत की कथा के अमृत को छोड़कर हित्वा शृण्वन्ति असद गाथा पुरीशम एव विडभुजा। वो जो गाथा सुनते हैं वो पुरीशम ही, वह कुकर सूकर को खाने वाले पदार्थों के समान है, उसका कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ है। इसलिए संसार को कहा गया अनासक्त भाव से निभाओ, अनासक्त भाव से। जैसे कमल का पत्ता, उसमें जल पड़ता है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी भगवान सीता जी खोजते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब संशय नहीं है, ध्यान दीजिए। ये जब जिस समय संशय था उस समय भगवान ये लीला कर रहे थे। माने कल्प कल्प में यह लीला भगवान की चलती रहती है, ध्यान दीजिए। और अलग किस्म का रस आता है जब वह उस कल्प का जो भाव रहता है, उस भाव की पूर्ति करने के लिए भगवान अनेक भक्तों की भाव की पूर्ति करने के लिए आते हैं और लीला करते हैं। तब जाकर उन वरदानों का क्या होगा जो प्रभु देते हैं। जो वरदान दिया है उसका क्या होगा। मनु शत्रुपा को दशरथ कैसे बनेंगे, कौशल्या कैसी बनेगी, और क्या मांगा था उस जन्म में वो कैसे सब होगा।
यही सब बातें हमारे जीवन में हमें भी प्राप्त करने के प्रयास में भक्ति मिलती है। इसका कोई इसकी तुलना संसारिक पदार्थों से नहीं करने की है जरूरत है। धन सब यही पड़ा रह जाएगा, जड़ता ये सब जड़ वस्तु है, ये निभने और निभाने के लिए है। यह भोग करें आप, परमात्मा का यह भोग है, उनको समर्पित करके करने की आवश्यकता है। हे देवी, राम जी ने रास्ते में आते कवल राक्षस को मार डाला, उसे सारी सांप की बात बताई। भगवान ने राघव से कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं कि ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। एक खास बात है, ब्राह्मणों को प्रसन्न करना सीखिए। इसलिए हम अपने जयकारे बोलते हैं, विप्र ब्राह्मणों की जय बोलते हैं, नित्य बोलते हैं। क्यों? कि उनका काम ही परमात्मा की सेवा करना, उस सेवा चाकरी से वो कमाते हैं। भले समझते नहीं किसी चीज को, पाठे नीति सिद्धति, लेकिन परमात्मा का ही नाम लेते हैं, उसी के लिए अपनी वृत्ति का। ऐसे ब्राह्मण जो अपनी वृत्ति बदल दिए हैं, उसकी बात मैं नहीं कहता हूं, लेकिन जो वृत्ति नहीं बदली, इस पर विवाद हुआ था कुंभ के मेले में एक बार कि भाई ब्राह्मण जो है जात से माना जाए श्रेष्ठ की कर्म से श्रेष्ठ माना जाए। बड़ा भारी शास्त्रार्थ हो रहा था, हम उपस्थित थे। पर ब्राह्मण जो है कर्मणा इति श्रेष्ठ या जन्मना इति श्रेष्ठ, तो यदि कहा गया वह ब्राह्मण है श्रेष्ठ है, पर जिसको ज्ञान नहीं है तो भी वह जो है उसको ऐसा मानिए जैसे मिट्टी का माधव है। वो माधव तो है पर मिट्टी का है, प्रणाम फिर भी आप करेंगे उसको। इतना महत्व है हमारे हर ग्रंथों में, इसी प्रकार से गाया गया। यही हमारी संस्कृति की पहचान है। इसलिए प्रभु भी ब्राह्मण वंश का अनादर नहीं करने का है, वह श्रेष्ठ वर्ण है, उसके बाद वो मुख का स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिए। इसलिए भगवान जो है ये कबंध नाम का जो राक्षस था, इसका भगवान ने, इनका कैसे उद्धार होगा? श्राप देने वाले ने ये भी कह दिया कि परमात्मा जब राम का अवतार लेंगे तो सब त्रिकालदर्शी संतों परमहंसों को सब दिखाई पड़ता है। उस अपना भगवान राघवेंद्र ने अपना भागवत धर्म उसको समझा कर कहा, साप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। ध्यान दीजिए, वो वर्ण निम्न वर्ण का सामाजिक संरचना बनाई। देखिए, घृणा नहीं करना है, पर यदि पैर का काम पैर करे तो ठीक है। हमारा अंग जो है, सब अंगों के एक समान हम प्रीति करते हैं। इसका तात्पर्य ये है, राम जी अब सबरी के आश्रम में पधारते हैं, प्रेम में मग्न हो गई सबरी। फिर वही कहती है, अधम से अधम स्त्रियां भी अत्यंत अधम हूं उसमें प्रभु, मैं मंद बुद्धि। यही बात सबरी कहती है। एक भिलनी तो लगेगा, भिलनी ऐसा बोलती नहीं, राजमाता कुंती भी यही कहती है। मुनीनाम परमहंसानाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिम स्त्रियाः। मैं स्त्री होकर कैसे देखूं प्रभु? आप तो बड़े बड़े अमल हृदय विशुद्ध अंतःकरण वाले ऋषियों मुनियों परमहंसों के द्वारा की जाने वाले योग भक्ति ज्ञान वाली प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं, और मैं कैसे देख सकती हूँ आपको? क्योंकि आप तो माया से ढके हुए, माया जवनिका आक्षन्नम अधोक्षजम अव्ययम आलक्ष्य मूढ़ दृशो नटो नाट धरो यथा। जैसे कोई नटवर जो है रूप बनाया हुआ है, उसको कोई नहीं देख पाता, अलक्ष्य मूढ़ दिशु, मूर्ख नहीं देख पाता कि ये नाटक कर रहा है, यह वह नहीं है जो समझ रहा, ये नाटक काला रूप बनाया हुआ है, ज्ञान नहीं है उस मूर्ख। मैं कैसे देखूं? मैं स्त्री, वही भिलनी कह रही है सबरी। भगवान से उसने नौधा भक्ति का उपदेश मांगा। संक्षेप में समझिए तो प्रथम भक्ति संतन कर संग। भगवान ने कहा, हे शबरी, हे भिलनी, क्या कि पहली भक्ति है संतों का सत्संग। संत जहां मिले उनका संग करने का प्रयास करो।
ध्यान दीजिए, संत क्या करेगा बताइए? संत का संग आप करेंगे तो क्या करेगा वो? वह आपका संग दोष हर लेगा। ताते प्रार्थया संगस्तेष्वथ ते संग विवर्जिता। तेरा वह संग विवर्जित लोग तेरे संग को हर लेंगे उनका साथ करने से, क्योंकि संग विवर्जित है। जो आसक्ति से रहित है वही तो आपकी आसक्ति को हरेगा। ध्यान दीजिए, उनकी प्रार्थना करने पर। यही बात भगवान कपिल ने अपनी मां देवहूति को यही सिखलाया। तो ऐसे प्रसंग कर, संग की पहली भक्ति संतों का सत्संग, और दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। मैंने पहले बताया, बिना कथा प्रसंग सुने भगवान की भक्ति दृढ़ नहीं होगी। क्या कहते भगवान कपिल? निमित्ता निमित्तेन, निष्काम भाव से, निमित्त निमित्तेन स्वाधर्मेण मल्लात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुता समृतेन चिरम, श्रुत समृतेन चिरम, चिरकाल तक मेरी कथा सुनने से पुष्ट हुई मेरी भक्ति के द्वारा। ध्यान दीजिए, इसलिए जो है दूसरी भक्ति भगवान का सेकंड नंबर में यह है। संतों का संग आप करेंगे तो सताम संगात मम कथा वीर संयुदो मम कथा भवंती, मेरी कथा होगी। वो कथा ही सुनाएंगे संत आपको, अर्थात वह कथा सुनाए जो संत है, कथा दान करेगा आपको। और तीसरी भक्ति है मान रहित हो गुरु के चरणों की सेवा। ध्यान दीजिए। चौथी भक्ति कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करना, मेरे मंत्र का जाप, मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है। प्रमादेन हतम मंत्रम, आपका जो मंत्र है यदि प्रमाद किया आपने, संदेहन हतम मंत्रम, आप अपने मंत्र के प्रति संदेह रखेंगे तो आपका जो है मंत्र काम नहीं करेगा। विश्वास रखिए, जो मंत्र आप कर रहे हैं वो सिद्ध होगा। इसलिए उस माला को सिद्ध करना पड़ता है, उस मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, जो माला आप इस्तेमाल करते हैं उसको अपनी ही माला समझ के चला करिए। यदि वो शांतरित हो जाए तो फिर शुद्ध कर लीजिए उसको न्यास करके। छठी भक्ति इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय निग्रह बहुत आवश्यक है भगवान को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए। इंद्रिय का निग्रह करना, आप सोचे बिना इंद्रिय का निग्रह किए हमारे को परमात्मा मिल जाए, नहीं मिलेगा आपको। इंद्रिय निग्रह करना भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से बना कर, असंज्ञात्मना तू योगो दुष्प्राप्ति में मती, वश्यात्मना तू यतता शक्य अवाप्तुम, उसको प्राप्त हो जाएगा जो अपनी इंद्रियों को वश में करना जानता है। और यही बात नारद जी ने प्रचेताओं से कही कि भगवान को शीघ्र प्रसन्न करने का तरीका क्या है प्रचेताओं। ध्यान दीजिए, आप दुर्वा लड़के सुने होंगे, श्रीमद् भागवत में ऐसे हैं 10 लड़के एक सरीके हैं, 10 प्रचेता एक सरीके हैं, एक ही रंग एक ही रूप। ट्विंस सुना, 3 लड़के सरी सुना होगा आपने, पर 10 एक साथ हैं, उनको प्रचेता गण बोलते हैं। और उनकी सृष्टि है जो प्रचेता दक्ष कहलाते हैं, उनकी सृष्टि अलग से हुई है बाद में। उनको नारद जी ने कहा था, प्रचेताओं दया सर्वभूतेषु संतुष्टो येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या तुष्यत्याशु जनार्दनम्। यानी इंद्रियों को शांत करने से भगवान तुष्ट होंगे, इंद्रियों को खुली छूट नहीं दे सकते आप, ये इसका अर्थ है। और 7वीं जो होती है मम मोहिमय जगत देखा। ध्यान दीजिए, जगत भर को संभाव से ओतप्रोत देखना, जगत को सब भाव से ओतप्रोत देखना। यस्मिन् इदं ओतम प्रोतम अशेषम तंतु वितान संस्था। ध्यान दीजिए, कपड़ा जो है वह सूत के बिना नहीं रह सकता, पर सूत कपड़े के बिना रह सकता है। परमात्मा संसार के बिना भी रह सकता है, पर संसार परमात्मा के बिना रह। राधे राधे बोलना पड़ेगा, वही बात यहाँ कह रहे हैं भगवान।
कि बहुनाम जन्मनामन्ते वासुदेव ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। ये भाव है यहाँ पर। सीताराम करहि प्रणाम जोर पणिपानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कहा नहीं है वो, उस भाव से आपको दे। अब बहुनाम जन्मानान्ते, बहुत जन्म लगेगा ऐसा ज्ञानमान बनने में। थोड़ी है थोड़ा बहुत पढ़ेगा और ज्ञानमान बन गए, नहीं, बहुत समय लगेगा। यदि एवं अध्यात्मरता कालेन बहुना जन्मना आब्रह्म भूनात लोकात मुनि सर्वत्र जात वैराग्यो आब्रह्म भूनात मुनि। जब बहुत जन्म में आध्यात्म में रहते रहते जब आपको ब्रह्म लोक तक के विषयों से वैराग्य हो जाए, वो पात्रता भगवान बनाएंगे। इसलिए सदाई सदाई प्रयास करते चले जा। उनका बल, उनमें सब सिद्धियां उनके पीछे चलने लग जाती हैं, सब सिद्धियां। फिर आप उसकी संज्ञा जो होती हो, ये खरपति नीलपति नहीं, वो समझ लीजिए पृथ्वीपति है, समझ लीजिए। फिर वो सीधा भगवान के समानांतर सत्ता पे रहता है। ध्यान दीजिए, ऐसा हो जाता है वो। अब भगवान की आज्ञा से भोग भोगता है, वो नहीं चाहता। फिर वो कहते नहीं, मेरी आज्ञा है संसार के भोग भोगो, आप सुतल का राज्य लो बलि। उनको सुतल का राज्य भगवान देते हैं। ये थोड़ी कि आपका भोग भंडार खत्म कर देते ठाकुर जी, वो तो समग्र ऐश्वर्य के भंडार है। 56 भोग खाते हैं ठाकुर जी, 56 भोग। यहाँ तो एक ही भोग नहीं खा पाते आप। 56 भोग का लगता है भगवान को, 56 प्रकार का भोग लगता है ठाकुर जी को, और हर किस्म का 56 भोग। और नवम सरल सब सन छलहीना, और इस प्रकार से नवमी जो है सबसे कपटरहित बर्ताव करना, ऐसा उपदेश दिया। और सबरी ने भगवान को हिट दिया कि आपको जो है, इसीलिए गुरु कृपा से सबरी मुक्त होती। मतंग ऋषि की शिष्या थी, अनंत समय तक वेट। अब ये इनको यदि आप्यायित न करे प्रभु, तो अवतार का प्रयोजन क्या है? खाली माला जपते हुए रहते हैं ये लोग, तो परमात्मा नीचे आता, इनके लिए नीचे आता है। यानी परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इनको परित्राण करने के लिए, इनको मुक्त करने के लिए परमात्मा नीचे आता है, धर्म की स्थापना करने नीचे आता है। और इसीलिए यह जो लीला चरित्र जो है बड़ा प्रभावशाली होता है। भगवान जो है, और इसके उपरांत जब चलते जाने, प्रभु जो है इतना जीवन में दुख पड़ा हुआ है, लेकिन उनके साथ में ये तो नहीं कहा सबरी से कि अभी हम नहीं बात करते तुमसे सबरी, अभी पत्नी के दुख में दुखी हैं। ऐसा तो नहीं कहा हमारी पत्नी का हरण हो गया है, नहीं, उसको रख लिया सीने के अंदर में, उस लीला को भगवान ने। अनंत भाव है प्रभु, हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और सबरी ने हिंट कर दिया कि पंपा सरोवर चले जाइए प्रभु, वहां आपको जो है वह मिलेगा कौन, वहां पर आपको मुनियों ने आश्रम बना रखे उस पंपा सरोवर, झील है पंपा सरोवर की, उसके चारों वन के सुंदर वृक्ष हैं, वहां पहुंचिए, वहां पर आपको जो है आपकी मित्रता। सुग्रीव जी जैसा हिंट कर दिया। अर्थात देखिए, ये सब लोग भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए आते हैं और मुक्त हो जाते हैं, यह इनकी ड्यूटी है। सारूप साई जो सालुक साष्टी सामिप्य, इस प्रकार की मुक्तियों की कैटेगरी बनी होती है। नारद जी भी यहां आ गए। नारद जी को बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने श्राप दिया था ठाकुर जी। साष्टांग प्रणाम करते हैं वहां पर। प्रभु ने उठा के उनके सीने से लगा लिया नारद जी को, और नारद जी कहते हैं उनसे कि सुनाहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक, देविक वर मांगऊ स्वामी, जदपि जानत अंतर्जामी। एक वर मांगता हूं। क्या वर? बड़ा सुंदर वर मांगा नारद जी ने। क्या मांगा? तब नारद बोले हर साई, असबर मांगऊ करौ ढिठाई। ये वही नारद जिन्होंने भगवान को श्राप दे दिया था विष्णु मोहनी के स्वयंवर में। बानर का मुख देख के भगवान ने इनको ज्ञान प्रदान किया है। आप कुछ भी मांगो भगवान से,
वह क्या दें क्या ना दें ये उनकी मर्जी की बात है, लेकिन आपका कल्याण होगा। इसलिए कष्ट और तकलीफ में के बाद जब आप निकल के आएंगे तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जो है भोग के प्रति आपको दोष दृष्टि दिखने लग जाएगी। आपको परित्यक्ता भुक्ति भोगा दृष्टि दोषाता अहर्निशाः, नित्य आपको दोष दिखने लग जाएगा भोग के अंदर में, त्याग करते चले जाएंगे उसका। अरे बहुत हो गया, इसको बहुत खा लिए, इसको हटाओ, कुछ दूसरी चीज लाओ, ऐसा हो जाएगा। क्या मांगता हूं मैं? हे प्रभु आपके अनेकों नाम हैं, एक से एक बढ़कर है, तो हे नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर हो कि जदापि प्रभु के नाम, शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम, शिव शास्त्र नाम, भगवान शंकर जी से शास्त्रों नाम है। सुने हो आप लोग? वेदर यू आर हैविंग एनी लिटरेचर इन विच यू कैन से कि भगवान शंकर 100,000 नाम है? बताइए। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम सब सुना आप लोगों ने, पर भगवान शंकर का सहस्त्र नाम सुने हो? एनीबडी कैन रिप्लाई? हाँ जी है। कहाँ है? वो नहीं पता। कैसे पता? फिर कैसे है बोल दिया आपने? भगवान शंकर के 1,000 नाम हैं। ये है महाभारत के अंदर में भगवान शंकर के 1,000 नाम है। महाभारत जो है इतिहास है और 6 वालुम में है ये, उसमें भगवान शंकर के 1,000 नाम है। प्रचलन में इधर नहीं आते देखने में, सही मत वाले जानते होंगे, लेकिन महाभारत में स्पष्ट 1,000 नाम भगवान शंकर के हैं। अब 1,000 नामों से प्रभु की हमने उनको हविष्य दिया था, हवन किया था, हमने महाभारत का पारायण किया वहाँ पर रायपुर में। करीब 1.5 साल चली महाभारत हमारी, 1.5 साल तक चली। तो हम दान धर्म सब करके वहाँ से फिर उसका विमोचन किया, गौ को प्रसन्न कर बाद उसमें हमने जब पढ़ा आनंदित तो हो गए हम। तो भगवान शंकर की प्रीति के उपरांत ही हरि की प्रीति आपको मिलेगी, गुप्त मत है। इसलिए हमारे यहाँ उनको भी रखा गया है कि और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोड़। भगवान हाथ जोड़ रहे हैं। अब उत्तरकांड में जब भगवान का राज्याभिषेक होगा ठाकुर जी का, तो भगवान खुद ये कहेंगे। और इसलिए हे प्रभु, नारद कहते हैं आपका राम सकल नामन ते अधिका, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो, और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए या बधिक के समान हो। राम आसानी से हो जाता है। राम 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 क्या कर दिया तुमने, इसीलिए वो प्रचलन में आया। इस संतों की और भगवान का शास्त्र कहते राम राम राम, क्या घृणा काम भी कर रहे तो राम राम, अंत में यात्रा भी जा रही तो राम राम, राधे राधे बोलना पड़े। ये यहां से चला है वो कि नारद जी ने भगवान से मांगा कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, आपके बहुत सारे नाम हैं, although you are having the number of names, वेदों ने अनेक प्रकार से गाया आपके नामों को, बट प्रभु मैं चाहता हूं कि जो राम नाम है आपका, वह जो है सबसे अधिक पॉपुलर हो जाए, मोस्ट पॉपुलर। ध्यान दीजिए, टाइम्स मैगजीन, जैसे टाइम्स मैगजीन छप जाता है ये रात भी मैं नाथ ही है, बस आपका नाम जो है सब में प्रिय हो जाएगी, ऐसा भगवान से। और हो नाथ और पाप का नष्ट करने के लिए नाम बड़ा प्रचलित नाम राम। मैंने पहले कहा आपसे राम और कृष्ण में अंतर नहीं समझे। भगवान ने कहा गीता में, क्या कहा? कृष्णम राम सहस्रविता, मैं सहस्त्रधारी में राम मैं हूं। अब बोलिए काहे का अंतर है? उसी प्रकार से भक्ति की पूर्णिमा की रात्रि, यदि आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है तो राम नाम का यही पूर्ण चंद्रमा होकर, अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। अन्य सब नाम तारागण है और भगवान का राम नाम पूर्ण चंद्र है। ध्यान दीजिए। हे राम जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था तब मैं विवाह करना चाहता था। आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? हे मुनि, भगवान बोलते हैं, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ, जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसी रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक रक्षा करती है। ध्यान दीजिए,
केवल परमात्मा को अपना आसरा मानेंगे तो आपकी छाया के समान, और बिना परमात्मा की कृपा के एक छोटे से बच्चे की उसकी माँ भी रक्षा नहीं कर सकती। ध्यान दीजिए, दिन भर बच्चा गिरता पड़ता रहता है, कौन देखता है उसको? क्या 24 घंटा माँ देखते रहती है? जरा सा बच्चे तो आंख काजल चुरा लेते हैं। अब हम तो यहीं रहते हैं, देखते रहते बच्चों को भड़ाभड़ गिरते हैं, भड़ाभड़ है। उनकी माँ कहीं चली जाती है, गिर जाते हैं, समझ में कैसे गिर जाते हैं। उसी गाड़ी से जो खेलते रहते हैं, जो गाड़ी आनंद देती है वही गाड़ी गिरा देती है उनको। इसमें तत्व छुपा हुआ है। ऐसे ही संसार है, आनंद देता है और आपके लिए कष्ट पैदा कर देता है। ध्यान दीजिए। इस प्रकार से और भगवान के सुंदर वचन सुना उन्होंने। सत्संग हो गया नारद के साथ मूस वन के अंदर में, और उसके उपरांत जो है भगवान आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं, हे नारद जी, गुणों के घर संसार के दुखों से रहे, संदेहों श्रद्धा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न दे ही प्रिय होती न घर की। भगवान के भक्त सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते रहते। मद कथा मदाश्रय कथा मिष्टा श्रीमती चा कथी अति चा। भागवत मेरे आश्रय रह के कथा सुनते हैं। मत कृत्य कर्म त्यक्ता हस्बन बांधवाहा, मेरे सब कुछ छोड़ देते हैं मेरे लिए। भगवान कहते हैं नारद जी बड़ा सुख पाते हैं। और वहां से तो ये जो लोग रावण के शत्रु राघवेंद्र का यश गाएंगे, सुनेंगे, वे वैराग्य जब योग के बिना ही राम की दृढ़ भक्ति पाएंगे। ध्यान दीजिए, ये संतों का यह कथन किसी के स्वार्थ से नहीं कहा गया है। ध्यान दीजिए। दीप शिखा सम जुबती तना मन जनि हो पतंग भज ही राम तज काम मद कर ही सदा। काम का त्याग कर भगवान का सदा भजन करिए। अब आज जो है, अब भगवान वहां बढ़ रहे हैं। कहाँ? भगवान शंकर कथा सुनाते आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद जो है ये वहां पहुंच जाते हैं। कहाँ पर? ऋषिमुख पर्वत के निकट। ये वही ऋषिमुख पर्वत है जहाँ बाली नहीं आ सकता। पृथ्वी में सबके लिए स्थान निश्चित कर रखा है भगवान ने। ये पृथ्वी जितनी हाथी की है उतनी चींटी की है। पृथ्वी का मेजरमेंट भले ही हो सकता प्रभुता का मापदंड हो, लेकिन आप चींटी के रहने का स्थान नहीं खींच अलग कर सकते। उसके लिए अलग बना दिया गया है चींटी का स्थान क्या। जब वहां पहुंचे ऋषिमुख पर्वत पर, वहां पर बाली नहीं आ, बाली से निष्कासित होकर पड़े थे। हम कहना ये चाहते हैं आपसे कि संसार में कैसे परमात्मा को उनके कार्य के लिए सहयोग मिल रहा है, जीव को भी इसी प्रकार से सहयोग मिलता है। आपका दुख अकेला दुख नहीं है संसार में कि मेरा दुख बहुत बड़ा दुख है। कभी अपने दुख को कम करना हो तो अपने से बड़े दुखी को देखिए। ध्यान दीजिए कि मेरे से कोई बड़ा दुखी है। नहीं नहीं नहीं, मेरे शरीर का कोई दुखी नहीं है, ऐसा कभी मत बोलिए। आपसे बड़ा कोई दुखी होगा, उसको देखिए आप, मिल जाएगा आपको, तब आपका दुख कम होगा। और आपको विनम्रता कब आएगी? जब अपने से बड़े सुखी को देखकर आप कहेंगे, प्रणाम करेंगे, तो विनम्रता आएगी। ध्यान दी, मुझसे बड़ा है, इससे और बड़ा बन जाओ, अमर पैदा हो जाएगा, दम पैदा हो जाएगा। इसलिए अपने से बड़े को देखकर प्रणाम करना सीखिए, और अपना से बड़ा जो दुख है उसको देखकर दुख को कम करना सीखिए। और कहीं देखा उसको आपने कि इतना बड़ा हो गया ये, नहीं तो आपको ईर्ष्या आ जाएगी, अमर्ष पैदा हो जाएगा, आपकी मनोव्याधि बन जाएगी आपके अंदर में। मनोव्याधि का क्या इलाज है? अरे शरीर का इलाज तो बीमारी से, बीमारी का इलाज दवा से कर लोगे, मन की बीमारी का इलाज कैसे करोगे? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप, 3 ताप है। और ताप है क्या? कभी सोचा है आपने? पाप क्यों नहीं है? पाप के, ये पाप के बच्चे हैं। ताप जलाते रहते हैं। फीवर कितना? 106 है। इट्स वेरी कंसर्न, वेरी कंसर्न।
ये पाप है, जलाता है, ये पाप का फल है वास्तव में, ये और ताप के रूप में आता है। ये तभी इसका शमन हो सकता है जब मन में आप परमात्मा को बैठाना सीखेंगे, तब मन की व्याधि, ये ईर्ष्या, अमर्ष, ये चला जाएगा। ये तो क्षेत्र के गुण हैं। ये तो सुग्रीव ने देखा भगवान को वहां पर आए हुए, और यहाँ पर हनुमान जी वगैरह उनके 2-3 जो सेनापति नल, नील और हनुमान जी ऋषि मुंह पर टॉप पे बैठ के देख रहे हैं इनको। बोले पता लगाओ कौन है मन को हरण करने वाले सुंदर अंगों से। तो हनुमान जी को भेजा यहाँ पर। हनुमान जी जो है रुद्र के अवतार हैं, सब जानते हैं, परमात्मा के भक्त हैं। ये सब मैं हमसे पहले ही कह चुका हूं मैं आपसे कि जब ब्रह्मा की स्क्रिप्ट में ये सब चला ठाकुर जी नीचे आने वाले, तुम सब लोग जाकर बानर बनो। अब बानर ही क्यों बनाया, इसका जवाब चाहिए। क्यों बनाया बानर? बानर क्यों बनाया? बानर इसलिए बनाया कि पिता के द्वारा वनवास दिया जाएगा, ठाकुर जी नागरिक सुविधाओं से वंचित रहेंगे। वह नागरिक सुविधा नहीं ले सकते ना, शहर का अन्न, मेवा, मिठान थाली में परोस के लाए वो नहीं खा सकते, मैट्रेस में गद्दे में नहीं सो सकते, खाट पे नहीं सो सकते। ये है